कल्पना कीजिए, दुनिया खत्म हो चुकी है। सूरज इतना गर्म है कि अंटार्कटिका भी पिघल गया और उस बर्फ के साथ जागे ऐसे वायरस जिन्होंने बची खुची इंसानियत को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। अमीर और सरकारें रॉकेट में बैठकर भाग गए बिना किसी प्लान के, और ज्यादातर अंतरिक्ष में ही राख हो गए। अब धरती पर सिर्फ एक इंसान बची है, पहाड़ों पर बने एक बंकर में, एक रोबोट के साथ। उसका हर कदम खतरे से भरा है। नीचे तबाह हुई दुनिया में उसे जरूरी सामान ढूंढना है, लेकिन हर पल मौत का साया मंडरा रहा है। और घर लौटने पर भी उसे चैन नहीं, क्योंकि उसका अपना ही रोबोट उससे हर बार एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। क्या वो अकेली लड़की इस वीरान दुनिया में जिंदा रह पाएगी? क्या वो उस रोबोट के रहस्य को सुलझा पाएगी जो उसे अपने ही घर में कैद कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खत्म हो चुकी दुनिया में उम्मीद की कोई किरण बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए। तो फिल्म शुरू होती है दुनिया के अंत से। वाह, क्या ओपनिंग है! सारे रिसोर्स हो गए थे टाटा बाय बाय, और गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि अंटार्कटिका कह रहा था, अब बस भी करो, मैं पिघल रहा हूं। और उसी पिघलती बर्फ में दबे हुए कुछ पुराने वायरस जाग गए, जैसे कोई सदियों से सो रहा हो और अचानक उठकर कहे, अरे ये क्या हो रहा है, चलो थोड़ा आतंक फैलाते हैं। इन वायरसों ने ऐसी ऐसी बीमारियां फैलाई कि बचे खुचे इंसान भी तेजी से ऊपर पहुंचने लगे। दुनिया भर की सरकारें और अमीर लोग, जिन्होंने हमेशा सोचा था कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, इस बार बोले, भागो यहां से, और रॉकेट पकड़कर दूसरे ग्रहों की तरफ निकल पड़े। लेकिन उनका प्लान इतना अविश्वसनीय था कि जैसे उन्होंने सोचा, चलो रॉकेट में बैठते हैं, बाकी देखा जाएगा। न उन्हें पता था कहां जाना है, न कैसे जिंदा रहना है। नतीजा, बहुत सारे रॉकेट अंतरिक्ष में ही पटाखे बन गए और लोग तारों के बीच झूलते रह गए। धरती पर जो थोड़े बहुत इंसान बचे थे वो भूख प्यास से तड़पते रहे, और कुछ तो आपस में लड़कर ही फाइनल हो गए। अब इस वीरान दुनिया में हमें मिलती है ईवा, अकेली बची हुई इंसान। वो पहाड़ों पर बने एक मिलिट्री बेस में रहती थी। ये बेस उसके पापा ने बनवाया था। शायद उन्हें पता था कि दुनिया का एंड इतना बोरिंग होगा कि एक मजबूत बेस की जरूरत पड़ेगी। और ईवा के साथ था एक रोबोट जो उसके पापा का ही था। ये रोबोट ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, ताकि कोई ईवा को परेशान न करे या उसकी आखिरी बची हुई चीजें न चुरा ले जाए। आजकल तो वैसे भी चोरी करने लायक कुछ बचा नहीं था, सिवाय शायद कुछ पुरानी यादों के। जब ही ईवा जरूरी सामान के लिए नीचे जाती तो रोबोट उसे जाने से पहले कुछ ज्ञान देता, जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हो। नीचे का पानी बिल्कुल मत पीना बेटा, और अपना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर ले जाना। नीचे जाकर ईवा को दिखती थी तबाह हुई दुनिया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को शेक करके छोड़ दिया हो। एक दिन ईवा को एक सुपर स्टोर मिला। वो अपनी जरूरत का सामान लेने गई और वही उसे मिले लेवेंडर के बीज। वो जानती थी कि आज के दौर में इन्हें उगाना मतलब चांद पर खेती करना है, लेकिन ईवा ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वो उन बीजों को भी उठा लाई। उसे अब भी उम्मीद थी कि कोई और लकी सर्वाइवर मिल जाएगा। बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला, तो उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी, जैसे कोई गुमशुदा चीज का विज्ञापन लगा रहा हो। अगर कोई जिंदा हो तो यहां आ जाओ, हम मिलकर कुछ करेंगे। जब ईवा घर लौटी तो रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक का करता है। लेकिन हर बार घर जाने से पहले ईवा को उस रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ता था, चाहे वो 10 बार गाड़ी से गेट तक क्यों न जाए, हर बार पासवर्ड। एक दिन तो ईवा तंग आ गई और गुस्से में गलत पासवर्ड डाल दिया। और पता है क्या हुआ? वो रोबोट जो अभी तक इतना शांत दिख रहा था, तुरंत उसके ऊपर गन तान देता है। ईवा को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत सही पासवर्ड याद आ गया। लगता है पासवर्ड भूलना इस दुनिया में जानलेवा हो सकता है। घर जाकर ईवा कपड़ों समेत शॉवर लेती है, ताकि नीचे के जो भी वायरस उसके कपड़ों पर चिपके हो वो सब धुल जाए। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। उसने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया था, जहां वो अपनी जरूरत की चीजें उगाती थी। उसकी अकेली जिंदगी में यही सब तो था, खाना उगाना, सामान लाना और अपने लिए बिजली बनाना। आजकल वो अपने घर पर सोलर पैनल लगा रही थी,
ताकि बिजली की कोई कमी ना हो। ईवा अकेले ही सारे काम करती थी और उसका रोबोट बस घर के चारों तरफ घूमता रहता था, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड ऊब गया हो। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है। अरे आर्थर, आजकल तुम थोड़े मोटे लग रहे हो। लेकिन ये एक एआई था, मजाक वजाक इसके पल्ले नहीं पड़ते। खैर, फिर ईवा ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हाँ, आपने सही सुना। और रोबोट ने यहां पर उसे शादी की पूरी डेफिनेशन बताई, जैसे कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा हो। और आखिर में कहा कि एक रोबोट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। ईवा उदास होकर कहती है, तो फिर मेरा क्या होगा इस दुनिया में? तुम्हारे अलावा और है ही कौन यहाँ? उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईवा के पापा ये बेस बनाने के बाद अपनी बटालियन के पास गए थे और ईवा को कह गए थे कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन सालों बीत गए और वो नहीं लौटे। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगा था। अब रोबोट ने उससे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ईवा मजाक में कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढूंगी। जैसे रोबोट मिलना आजकल बहुत आसान हो। फिर ईवा उससे रोबोट के रूल्स पूछती है। रोबोट बताता है, हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल यह था कि हमें इंसानों के हर ऑर्डर को फॉलो करना था। और तीसरा रूल यह था कि हमें अपने आप को जिंदा रखना था। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि हमारे जरिए इंसानों को नुकसान न हो रहा हो और हम इंसानों के ऑर्डर को ना मान रहे हों। रूल्स भी ऐसे कि कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर ईवा उसे याद दिलाती है कि उसे एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। अब रोबोट ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूं, मुझे चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाया गया। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहां तक आने से रोकना है। और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईवा ने उससे कहा, तो ये गलत है। अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान था और मर रहा था तो तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पर थी और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था, हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं याद था। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट्स ने उन बचे खुचे इंसानों को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और बेचारे सभी इंसान मारे गए। ईवा रोबोट को बताती है कि उन जैसे रोबोट्स की वजह से ही यहां पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन फिर तुम सबको रीप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता तो मैं सारी चीजें दोबारा से रीप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहां तक कि अभी ईवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उसे इस रोबोट से डर लगा रहता था, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके पापा को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब ईवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? पर रोबोट ने जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। और ईवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। तंग आकर उसने रोबोट से कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने ईवा से कहा, क्या अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो तुम एक आंख यानी एक आई मुझे गिफ्ट करो जिससे मैं सब देख पाऊं। ईवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, सोचा जा सकता है इस बारे में। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी क्योंकि असली ट्रीज अब इस दुनिया में नहीं थे। उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले आर्थर, रोबोट का नाम, ने उसे वही इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा अब अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसे अब घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उसे रोज की तरह पासवर्ड मांगा। ईवा ने उसे बता भी दिया, लेकिन रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी क्योंकि इस बार ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने बाद रिन्यू हो जाता था और नया पासवर्ड ईवा के पापा के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड असल में ईवा के पापा ने ही सेट किए थे और सभी को सेट करके डायरी में लिख दिया था। डायरी अब घर के अंदर थी। वो अंदर जाती तो सही पासवर्ड देख पाती, लेकिन ये रोबोट उसे अंदर जाने नहीं देता।
ईवा यहाँ पर रोबोट की मिन्नतें करने लग जाती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। ईवा को प्यास भी बहुत लगी थी। उसे जितने पासवर्ड याद थे उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है, देखो रोबोट, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली इंसान बची हूं और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहां लाया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। मैं जर्नल लेकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता देती हूं। लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनने को तैयार था। रोबोट ने इस बार भी उसकी बात नहीं मानी, तो ईवा जाकर दूर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान भटकेगा तो वो उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही वो ऐसा करने लगी तो साइड से रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी। यानी ऐसा करना भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ही तरस रही थी। कुछ देर बाद ईवा नए आइडिया के साथ रोबोट के पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए किस लिए? यानी इस रोबोट को सब याद था, ईवा भी याद थी, लेकिन ये रोबोट भी अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था, जो उसे पासवर्ड नहीं बताता था। वो उसके लिए अनजान था और उसे वो अंदर जाने नहीं दे सकता था। रोबोट को ईवा याद भी थी, लेकिन जब तक ईवा उसे पासवर्ड न बताती वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकता था। दोबारा ईवा किसी इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। उसकी मिन्नतें करती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जर्नल देखकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन अभी भी रोबोट उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ईवा अब उससे कहती है, अच्छा ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आ जाना। अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड न बताया तो बेशक तुम मुझे मार देना। जिस पर रोबोट ने उसे कहा, हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, न कि उन्हें मारना। वो बताता है, मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूं जो मेरे लिए अनजान है, और मेरे लिए अनजान हर वो शख्स है जिसको पासवर्ड नहीं आता। रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने अब उसके सामने ट्राई करना भी छोड़ दिया, और रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा था कि रात में किसी तरह वो अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन आर्थर नामी ये रोबोट उसके दरवाजे के आगे से हट ही नहीं रहा था। अगली सुबह अब ईवा का प्यास और भूख से बुरा हाल था। उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसने एक नया आइडिया लड़ाया। अपने कपड़े उल्टे पहने और अपना मुंह ढककर वो रोबोट के पास गई और उसने रोबोट से कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने रोबोट को बताया कि रोबोट के लॉज के मुताबिक रोबोट को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिफ्यूजी है और कोई भी रिफ्यूजी दूसरी जगह आकर बहुत ही आराम से बना ले सकता है अगर उसे अपने मुल्क में कोई खतरा हो। रोबोट उससे पूछता है, तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, डिजास्टर रिफ्यूजी या पॉलिटिकल रिफ्यूजी? ईवा ये बात तो जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजीज को दूसरे मुल्कों में आना नहीं पड़ता, इसीलिए उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं। यानी ईवा का कहने का मतलब था वो ऐसे मुल्क से आई थी जहां पर जंग चल रही थी। रोबोट यहां उसे कहता है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम पीछे से घूम कर आओ। असल में वो उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था। ईवा उसकी बात मानते हुए पीछे गई और जब वापस आई तो उसने अपना हुलिया दोबारा ईवा जैसा बना लिया, और यही तो उसने गलती की थी। रोबोट ने जब उसका हुलिया स्कैन किया तो वो उसे एक रिफ्यूजी नहीं लगी और रोबोट ने उसे दोबारा पनाह देने से मना कर दिया। तीसरी बार ईवा जब अपने असली हुलिया में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने ईवा को देखते ही उसे कहा कि अभी कुछ देर पहले यहां पर एक अनजान शख्स और एक रिफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ईवा को लगा कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही हैं। वो रोबोट से कहती है, प्लीज तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन रोबोट इस बार भी उससे पासवर्ड मांग लेता है। थक हार कर ईवा यहां से जाने लगती है और जाने से पहले वो रोबोट से कहती है कि अगली बार कोई रिफ्यूजी यहां आए तो उसे पानी जरूर दे देना। अब पानी ईवा को पीना था। वो दोबारा एक रिफ्यूजी का हुलिया बनाकर रोबोट के सामने आई और उसने रोबोट से कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी देने से पहले रोबोट अब उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगा। वो उससे उसके डॉक्यूमेंट मांगता है। ईवा उस पर गुस्सा होने लग जाती है कि मैं एक रिफ्यूजी हूं, जंग के माहौल से भाग कर आई हूं।
ऐसे में मेरे पास कहाँ होंगे डॉक्यूमेंट? ये सुनकर अब रोबोट उससे कहता है कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन तो जरूर देनी होगी कि तुम हमारे मुल्क में क्यों आना चाहती हो। और ईवा ने एक झूठी स्टोरी बनाई कि जंग में उसके सारे पेरेंट्स मारे गए, अब वो अकेली रहती है, उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो यहां आ गई। तंग आकर वो दोबारा रोबोट से पानी मांगती है तो रोबोट बताता है कि मैं एक रिफ्यूजी को तभी पानी दूंगा जब मैं पहले ईवा को पानी दूंगा, और ईवा को मैं पानी तब दूंगा जब ईवा मुझे अपना पासवर्ड बताएगी। पासवर्ड तो याद ही नहीं था ईवा को। एक और रात ईवा को बाहर गुजारनी पड़ी। भूख और प्यास से उसका जिस्म कमजोर पड़ गया था। सुबह होने पर वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो या एक सेकंड मुझे अंदर जाने दो। तो रोबोट उससे कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कर भी देता अगर मुझे लगता कि तुम दुनिया की आखिरी इंसान हो, लेकिन कल ही मेरे सामने एक रिफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई थी। ऐसे में उन दोनों के जिंदा होने की वजह से तुम्हारी कदर कम हो गई है। रोबोट भी आजकल डिमांड और सप्लाई समझ रहा है। ईवा की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो इस रोबोट के साथ कोई बहस करती। यहाँ पर रोबोट उस पर तरस खा के उसे बताता है कि करीबी एक पावर प्लांट है, हो सकता है कि वहां पर कोई इंसान हो, क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर रोबोट को चलता है। अगर वहां इंसान होते तो वहां पे पानी और खाने का भी कुछ होता। ईवा बिना कुछ सोचे समझे उस जगह की तरफ बढ़ गई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम था, क्योंकि बाकी सारे ऑक्सीजन टैंक उसके घर के अंदर थे। लेकिन फिर भी वो उस पावर प्लांट के अंदर गई। ये पावर प्लांट बहुत गहरा था। ईवा को उतरते हुए भी बहुत टाइम लगा, लेकिन शुक्र ये था कि अंदर जाने पर उसे कुछ पानी की बोतलें मिली। ईवा ने अपना खाली ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ के अंदर चली गई। जहां जाकर उसने देखा कि वहां मौजूद पानी की सारी बोतलें खाली थी। किस्मत भी उसके साथ आंख में चौली खेल रही थी। एक और बुरा काम जो ईवा के साथ हुआ इस प्लांट में आने पर, इस प्लांट में कुछ रेडिएशंस निकल रही थी जो ईवा की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो ईवा को अब लग भी चुकी थी। अपनी बची कुची सारी ताकत ईवा अपने कैंप में वापस आने पर लगा देती है और आखिरी बार अपनी जान बचाने की कोशिश के लिए वो उस रोबोट को ही मारने का सोचती है। अपनी गाड़ी को वो तेजी से रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन पता चलता है कि ये रोबोट बहुत मजबूत लोहे से बना था। गाड़ी के टकराने की वजह से उल्टा गाड़ी ही जल गई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। लगता है रोबोट ने इंश्योरेंस भी करवा रखा था। अगली सुबह देखने को मिलता है कि ईवा की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके पास गिनी चुनी सांसें बची थी। मरने से पहले उसके पास जो लेवेंडर के सीड्स थे वो यहां जमीन में गाड़ देती है, इसी उम्मीद में कि शायद कभी ये उग जाए। उसको देखकर अब उसका रोबोट उसके पास आता है और रात में होने वाली हर चीज की रिपोर्ट देता है कि किसी अनजान ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ईवा उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है मुझ पर और यहाँ पर हमले होने लगे हैं, मैं अपने पोस्ट और अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। ईवा को डिहाइड्रेशन की वजह से अब लोसिन शंस भी हो रहे थे। उसे ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो उसके साथ हो भी नहीं रही थी। वो अपने आप को अच्छे कपड़े पहने अच्छी दुनिया में एंजॉय करता हुआ देखती है। अगली बार उसे लुसने होती है कि जैसे उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन सामने वो देखती है कि यहाँ पर उसका रोबोट ही था जो उससे उसका पासवर्ड मांग रहा था। अब ईवा के अंदर बोलने की जान भी नहीं थी। यहाँ पर रोबोट ने उसे बताया कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। ईवा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उससे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश कहती है कि तुम मेरे लेवेंडर के सीड्स को पानी दे देना। ये कहते ही वो मर गई और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर दिया। इस रोबोट को आखिरी इंसान के मरने पर भी कोई दुख नहीं हुआ था। वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मूवी का कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसी फीलिंगलेस बिट हो सकते हैं, और बस यही बताते हुए ये कहानी यहां खत्म हो जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या पासवर्ड इतना जरूरी था।